छठे अध्याय की साधना की सफलता के बाद अब हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों और परम सत्य को सीधे भगवान के मुख से सुनेगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग नॉलेज एंड रियलाइजेशन। यदि छठा अध्याय अभ्यास प्रैक्टिस था तो ये 7वां अध्याय परिणाम रिजल्ट है। अर्जुन अब तक जान चुका है कि मोक्ष का मार्ग क्या है, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि परमात्मा कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है। वे कौन सी शक्ति हैं जो इस पूरे संसार को चला रही है और उस शक्ति को कैसे जाना जाए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण विज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान के साथ ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण यहाँ अपनी दोहरी प्रकृति परा और अपरा का वर्णन करते हैं, जो ये बताती है कि वे ही इस भौतिक संसार के आधार हैं और वे ही इसे पार करने का साधन भी हैं। यह अध्याय उन 4 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन करता है जो कृष्ण को भजते हैं, और यह घोषणा करता है कि ज्ञानी भक्त ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। यह अध्याय हर साधक के लिए एक ब्रह्मांडीय रोड मैप है जो हमें कण कण में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। आइए इस ज्ञान विज्ञान योग की यात्रा को शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भाग 1 परम तत्व का ज्ञान और परा अपरा प्रकृति। श्लोक 1 से 10। 1 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरा आश्रय लेकर मदाश्रय योग का अभ्यास करता हुआ जिस प्रकार तू मुझे असंशय संदेह रहित और समग्र पूर्ण रूप से जान लेगा वो सुन। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ परम ज्ञान को प्रकट करने का वादा करते हैं, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें बताते हैं। 1 मय्या सक्तमना, मन मुझ में परमात्मा में आसक्त हो। 2 मदाश्रय, मुझ पर पूरी तरह निर्भर आश्रित हो। 3 योगा युञ्जन, योग भक्ति ध्यान या कर्मयोग का अभ्यास जारी हो। जब साधक इन गुणों से युक्त होता है तभी वो कृष्ण को असंशय सभी संदेहों से रहित और समग्रम उनके सभी रूपों सगुण और निर्गुण सहित जान पाता है। 2 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। ज्ञानम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह। मैं तुझे ये ज्ञान सिद्धांत विज्ञान अनुभव सहित पूरी तरह अशेषतः कहूंगा, जिसे जानकर ज्ञातव्यम यहाँ इस संसार में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ जिस ज्ञान को देने वाले हैं वह 1 ज्ञान सैद्धांतिक समझ और 2 विज्ञान अनुभवात्मक बोध से युक्त है। ये ज्ञान इतना पूर्ण अशेषतः है कि इसे प्राप्त करने के बाद साधक के लिए इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचता। ये घोषणा इस बात पर जोर देती है कि आत्मज्ञान ही सभी ज्ञानों का अंतिम लक्ष्य है। 3 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे यतताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि मोक्ष के लिए प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले सिद्ध पुरुषों में से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में तत्वतः जानता है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ आत्मज्ञान की दुर्लभता बताते हैं। 1 साधना दुर्लभ, हजारों लोगों में से केवल कुछ ही मोक्ष के लिए प्रयास करने का साहस करते हैं। 2 सच्चा ज्ञान दुर्लभ, जो लोग साधना कर रहे हैं सिद्ध यतति उनमें से भी कोई एक ही कृष्ण को तत्वतः उनके वास्तविक स्वरूप और सभी आयामों के साथ जान पाता है। ये श्लोक ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान कितना मूल्यवान और मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। 4 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा प्रकृति है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ अपनी अपरा प्रकृति निचली भौतिक प्रकृति का वर्णन करते हैं, जिससे ये संपूर्ण दृश्यमान और अदृश्य संसार बना है। ये 8 तत्व हैं। 1 5 स्थूल तत्व भूमि आपः अनलः वायु खम। 2 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार। ये सभी तत्व यद्यपि भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, पर ये सभी कृष्ण की ही शक्ति प्रकृति है। ये संसार का वो हिस्सा है जो अनित्य और बंधनकारी है। 5 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, ये ऊपर कही गई तो अपरा निचली प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी दूसरी श्रेष्ठ प्रकृति पराम प्रकृतिम को जान, जो जीव स्वरूप जीव भूताम है और जिससे ये जगत धारण किया जाता है। विस्तृत मतलब कृष्ण अब अपनी परा प्रकृति ऊंची आध्यात्मिक प्रकृति का परिचय देते हैं। 1 अपरा भौतिक प्रकृति के विपरीत परा प्रकृति श्रेष्ठ है। 2
ये प्रकृति जीव भूताम, चेतना या जीवात्मा का स्वरूप है। 3 ययेदम धार्यते जगत, इसी चेतना से ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये परा प्रकृति ही ऊर्जा और चेतना है जो भौतिक संसार अपरा प्रकृति को जीवंत बनाती है और उसका मूल आधार है। 6 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तू ये समझ कि सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, प्रभवः और प्रलय विनाश हूँ। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ उत्पत्ति के सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष देते हैं। संसार के सभी प्राणी भूतानी परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों एतद्योनीनि से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ है कि हर प्राणी में जड़ अपरा और चेतन परा दोनों का मिश्रण है। 2 कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वो स्वयं ही इस संपूर्ण जगत के कारण हैं। वही उत्पत्ति प्रभवः हैं और वही विनाश प्रलय भी हैं। वह कारण है और प्रकृति उनकी शक्ति है। 7 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ परतरम और कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे धागे में मोती, सूत्रे मणिगणा इव। विस्तृत मतलब ये श्लोक कृष्ण की सर्वोच्चता की घोषणा करता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ या परे परतरम कुछ भी नहीं है। इसके बाद वे अपनी सर्वव्यापीता ओमनी प्रेजेंस को समझाने के लिए एक सुंदर उपमा देते हैं। जैसे धागे सूत्र में मोतियों मणिगण की माला पिरोई होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत मोती मुझ में धागे में पिरोया हुआ है। धागा अदृश्य रूप से मोतियों को थामे रहता है। उसी प्रकार कृष्ण अपनी चेतना परा प्रकृति से इस पूरे जगत को थामे हुए हैं। 8 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा प्रकाश हूँ, सभी वेदों में प्रणवः हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पौरुष पुरुषार्थ हूँ। विस्तृत मतलब कृष्ण अपनी विभूति दिव्य अभिव्यक्ति बताना आरंभ करते हैं जिससे योगी कण कण में ईश्वर को देख सके। वे वस्तु के मूल तत्व हैं। 1 जल का सार स्वाद रस है। 2 सूर्य चंद्रमा का सार प्रकाश प्रभा है। 3 वेदों का सार है। 4 आकाश स्थान का सार ध्वनि शब्द है। 5 मनुष्य का सार पौरुष शक्ति बुद्धिमत्ता है। ये सिखाता है कि हर भौतिक वस्तु में जो सबसे उत्तम गुण है वो ईश्वर ही है। 9 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज गर्मी ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। विस्तृत मतलब विभूतियों का क्रम जारी है। 1 पृथ्वी का शुद्धतम गुण पवित्र गंध है। 2 अग्नि का सार तेज ऊष्मा है। 3 सभी प्राणियों का सार जीवन शक्ति जीवनम है। 4 तपस्वियों की तपस्या का सार तप है। यहाँ गंध को पवित्र कहा गया है जो बताता है कि वे केवल शुद्ध और सार तत्वों में ही अपनी पहचान बताते हैं। 10 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। हे पार्थ, तू मुझे सभी प्राणियों का सनातन बीजम जान। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विस्तृत मतलब यह श्लोक कृष्ण को परम कारण अल्टीमेट कॉज के रूप में स्थापित करता है। 1 वे सभी प्राणियों का सनातन बीज हैं, यानी वे ही मूल कारण हैं जिससे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जो अविनाशी सनातनम है। 2 वे सभी बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी तेजस्वियों का तेज हैं। ये घोषणा करती है कि संसार में जो भी शक्ति ज्ञान या प्रतिभा दिखाई देती है वो सब उन्हीं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के पहले भाग को पूर्ण किया है जिसमें कृष्ण ने अपने परम स्वरूप और अपनी दोहरी प्रकृति का वर्णन किया है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई है और आप जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए ऐसे ही गहन विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया इस सामग्री को लाइक करें और नियमित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें। आपने ज्ञान और विज्ञान से भरी यात्रा की शुरुआत कर दी है। अब हम जानते हैं कि परमात्मा केवल सत्य ही नहीं बल्कि सर्वव्यापी शक्ति भी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग नॉलेज एंड रियलाइजेशन। पहले भाग में आपने जाना कि भगवान कृष्ण की अपरा प्रकृति भौतिक संसार और परा प्रकृति चेतन आत्मा क्या है और वे कैसे सभी के मूल तत्व हैं। अब इस दूसरे खंड में कृष्ण उस रहस्यमय आवरण को हटाते हैं जिसके कारण अधिकांश लोग उन्हें नहीं जान पाते। ये वो खंड है जहां माया शक्ति और भक्त का संबंध समझाया गया है।
आप यहाँ जानेंगे कि 1. कैसे भगवान की त्रिगुणमयी माया 3 गुणों से बनी शक्ति हमें भ्रमित रखती है। 2. इस दुर्लंघ्य जिसे पार करना कठिन है, माया को पार करने का एकमात्र उपाय क्या है। 3. 4 प्रकार के पुण्यात्मा कौन है जो भगवान की ओर मुड़ते हैं। 4. वे मूढ़ मनुष्य कौन हैं जो उन्हें नहीं भजते और क्यों। यह खंड आपको भक्ति की शक्ति और माया के विज्ञान को समझाकर अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भाग 2 त्रिगुणमयी माया और 4 प्रकार के भक्त श्लोक 11 से 20। 11 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ बलम बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोलिस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में वो बल हूं जो कामना और आसक्ति से रहित है, और मैं प्राणियों में वो काम इच्छा हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। विस्तृत मतलब कृष्ण अपनी विभूतियों दिव्य अभिव्यक्तियों को जारी रखते हुए बताते हैं कि वे शुद्ध शक्ति हैं। 1. वे बलवानों में वो बल शक्ति हैं जो सकारात्मक है और जो कामना या आसक्ति कामराग से रहित है, जैसे आत्मनियंत्रण का बल। 2. वे प्राणियों में वो काम इच्छा वासना है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को बनाए रखने वाली शुद्ध और धर्म संगत इच्छाएं, जैसे संतानोत्पत्ति की इच्छा या भोजन की इच्छा भी उन्हीं की शक्ति हैं। यह सिखाता है कि शुद्ध बल और शुद्ध इच्छाएं भी परमात्मा ही हैं। 12 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चिये मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। जो भी सत्व गुण से, रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न जानो, परंतु उन भावों में मैं नहीं हूं, वे मुझ में हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ गुणों सत्व रजस तमस के साथ अपने संबंध को स्पष्ट करते हैं। 1. इस संसार में जितने भी भाव विचार प्रवृत्तियां पदार्थ हैं, वे सभी इन्हीं 3 गुणों से बने हैं और ये तीनों गुण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। 2. परंतु कृष्ण कहते हैं कि न तो हम तेषु मैं उनमें नहीं हूं, ते मई वे मुझ में हैं। इसका अर्थ है कि वह गुणों से अलिप्त हैं। जैसे हवाएं गुण आकाश कृष्ण में चलती हैं, पर आकाश हवाओं से बंधा नहीं होता। वे गुणों के मूल आधार हैं, पर स्वयं गुणों से मुक्त हैं। 13 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ त्रिभिर्गुण मयार्भावैरभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। इन तीनों गुणों के भावों से ये सारा जगत मोहित भ्रमित हो रहा है, इसलिए यह जगत इन गुणों से परे और अविनाशी अव्ययम मुझको नहीं जान पाता। विस्तृत मतलब यह श्लोक मनुष्यों के अज्ञान का कारण बताता है। ये संपूर्ण जगत सर्वमिदम जगत त्रिगुणमयी माया सत्व रजस तमस के भावों से मोहितम है। इन गुणों के प्रभाव में आकर जैसे सुख में आसक्ति या क्रोध में उद्विग्नता प्राणी संसार को सत्य मान लेता है। इसी मोह के कारण वो इन गुणों से परे एभ्यः परम और अविनाशी अव्ययम कृष्ण को नहीं जान पाता, ना भी जानाति। 14 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। क्योंकि ये मेरी त्रिगुणमयी दैवी माया शक्ति दुर्लंघ्य जिसे पार करना कठिन है, परंतु जो केवल मेरी शरण लेते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते वे इस माया को पार कर जाते हैं। विस्तृत मतलब ये श्लोक माया की शक्ति और उससे मुक्ति का उपाय बताता है। 1 माया की प्रकृति यह माया दैवी दिव्य भगवान की शक्ति है, गुणमयी 3 गुणों से बनी है और दुरत्या पार करने में अत्यंत कठिन है। 2 मुक्ति का उपाय क्योंकि ये कृष्ण की ही शक्ति है, इसे अपनी शक्ति से नहीं जीता जा सकता, इसलिए एकमात्र समाधान है मामेव ये प्रपद्यन्ते जो केवल मेरी शरण में आते हैं। शरण या भक्ति से ही साधक इस दुर्लंघ्य माया के पार तरंती जा सकता है। 15 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। दुष्कर्म करने वाले दुष्कृतिनः मूढ़ मूर्ख मनुष्यों में नीच नराधमाः और जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, वे आसुरी भाव दैवी विरोधी प्रकृति का आश्रय लेकर मुझे नहीं भजते न प्रपद्यन्ते। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ उन लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी शरण नहीं लेते और मोक्ष प्राप्त करने में विफल रहते हैं। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। 1 दुष्कृतिनः दुष्कर्मी जो बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। 2 मूढ़ा मूर्ख जो भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। 3 नराधमाः मनुष्यों में नीच जो मानवीय जीवन पाकर भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। 4 मायायापहृत ज्ञानः जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जिससे वे परम सत्य को नहीं देख पाते।
ये सब आसुरी भाव, अहंकार और भौतिकता को आश्रय देते हैं और इसीलिए कृष्ण को नहीं भजते। 16 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। चतुर्विधा भजन्ते मा जना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा सुकृतिनः मनुष्य मेरा भजन करते हैं। आर्त दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी धन चाहने वाला और ज्ञानी। विस्तृत मतलब पिछले श्लोक में बुरे लोगों को बताने के बाद कृष्ण अब 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों का वर्णन करते हैं। ये वे लोग हैं जो सुकृतिना, शुभ कर्मों के फलस्वरूप किसी कारण से भगवान की ओर मुड़ते हैं। 1 आर्ता, जो दुख में है और सहायता चाहता है। 2 जिज्ञासु, जो परम सत्य को जानने की इच्छा रखता है। 3 अर्थार्थी, जो भौतिक संपत्ति या सफलता चाहता है। 4 ज्ञानी, जो पहले से ही परमात्मा के तत्व को जानता है और प्रेमवश भजन करता है। ये सभी भक्त कृष्ण को प्यारे हैं, भले ही उनकी प्रेरणा अलग अलग हो। 17 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही सच मम प्रिय। उनमें से नित्य मुझ में स्थित नित्य युक्त और एक भक्ति अनन्य प्रेम वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ विशिष्यते है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। विस्तृत मतलब कृष्ण अब चारों भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ विशिष्यते का चुनाव करते हैं, वो है ज्ञानी भक्त। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 वो नित्य युक्त हमेशा भगवान में स्थिर होता है। 2 वो एक भक्ति अनन्य प्रेम और भक्ति से युक्त होता है। अन्य 3 प्रकार के भक्त अपनी आवश्यकताएं पूरी होने पर विचलित हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त केवल प्रेम के लिए भजन करता है। इसलिए ज्ञानी भक्त और कृष्ण का संबंध पारस्परिक प्रेम का होता है। अहम सच मम प्रिय, वो मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। 18 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानुत्मा गतिम। ये सभी ही उदार श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आत्मैव में मतम, ये मेरा मत है, क्योंकि वो युक्त चित्त स्थिर मन होकर मुझे ही परम गति अनुत्तमा गतिम मानता है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ज्ञानी भक्त को असाधारण सम्मान देते हैं। 1 वे स्वीकार करते हैं कि सभी चारों भक्त उदाराह हैं, क्योंकि वे उन्हीं की शरण में आए। 2 परंतु ज्ञानी को वो अपनी आत्मा ही आत्मैव में मतम मानते हैं। ये एकत्व का भाव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञानी भक्त स्थिर मन युक्तात्मा से केवल कृष्ण को ही अपनी परम और सर्वश्रेष्ठ गति अनुत्तमा गतिम मानता है। वो किसी और लाभ की कामना नहीं करता। 19 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान ज्ञानी भक्त मेरी शरण लेता है। जो यह जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ, वासुदेवः सर्वम है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ सुदुर्लभ है। विस्तृत मतलब ये श्लोक ज्ञानी भक्त के महत्व और ज्ञान की प्राप्ति में लगने वाले समय को बताता है। 1 जन्मना मन्ते, ये ज्ञान एक जन्म में नहीं मिलता बल्कि बहुत जन्मों के अंत में प्राप्त होता है। 2 ज्ञानवान वह है जो ये अनुभव करता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ सर्वम है, यानी सभी कारण, सभी कार्य, सभी प्राणी और सभी तत्व वही हैं। 3 स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा समग्र दृष्टि वाला महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। 20 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। कामेस्तैस्तैर्ऋत ज्ञाना तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि उन कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे अपनी प्रकृति से विवश होकर अन्य देवता की शरण लेते हैं और उन नियमों का आश्रय लेते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ उन लोगों की बात करते हैं जो उन्हें छोड़कर अन्य देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि आदि की पूजा करते हैं। इसका कारण है 1 कामे हृत ज्ञाना, उनकी बुद्धि विशिष्ट कामनाओं, धन, शक्ति, पुत्र आदि द्वारा हर ली गई है। उनकी पूजा का उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक लाभ होता है। 2 प्रकृत्या नियताः, वे अपनी स्वभावगत प्रकृति संस्कारों से विवश नियताः होकर ऐसा करते हैं। वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उससे संबंधित नियमों का पालन करते हैं। कृष्ण का उद्देश्य यहाँ अन्य देवताओं का अनादर करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि सकाम भाव से की गई पूजा सीमित फल देती है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के दूसरे भाग को पूर्ण किया है, जिसमें कृष्ण ने अपनी माया शक्ति और सच्चे भक्तों की पहचान बताई है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई है और आप जीवन के इन रहस्यों को समझ पा रहे हैं, तो इस सामग्री को लाइक करें और नियमित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 7वें अध्याय के सबसे रहस्यमय और निर्णायक भाग में आपका स्वागत है।
आपने अब तक जान लिया है कि भगवान ही परम कारण है और माया ही आवरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अंतिम खंड में भगवान कृष्ण एक अत्यंत गोपनीय सत्य का खुलासा करते हैं। यहाँ वे बताते हैं कि जिन अन्य देवताओं की पूजा लोग अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उन सभी फलों का वास्तविक दाता कौन है। यह खंड सभी देवी देवताओं को उनके परम स्रोत कृष्ण से जोड़ता है। कृष्ण यहाँ ये समझाते हैं कि उनका अव्यक्त अप्रकट स्वरूप क्या है और क्यों मंदबुद्धि वाले लोग उनके वास्तविक अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। अंत में कृष्ण उन शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं जो जरा, बुढ़ापा और मरण, मृत्यु से मुक्त होने के लिए उनकी शरण लेते हैं। ये खंड न केवल भक्ति के रहस्यों को खोलता है, बल्कि अगले अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की नींव भी रखता है। आइए इस गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करें। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भाग 3 देवता पूजा, ब्रह्म का ज्ञान और मोक्ष। श्लोक 21 से 30। 21 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप तनुम की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उस देवता में मैं उसकी उसी श्रद्धा को अचल कर देता हूँ। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ सभी प्रकार की पूजाओं के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका बताते हैं। यदि कोई भक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए 1 किसी अन्य देवता याम तनुम की पूजा करता है, तो 2 कृष्ण स्वयं उस देवता में उसकी श्रद्धा को अचल स्थिर कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्त की श्रद्धा और पूजा का वास्तविक फल देने की शक्ति परमात्मा कृष्ण से ही आती है। 22 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मीहते लभते च ततः कामान्मये विहितान ही तान। वो भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है और उस देवता से अपने इच्छित भोगों को प्राप्त करता है, क्योंकि वे भोग मेरे द्वारा ही विधान किए गए हैं। मयैव विहितान। विस्तृत मतलब यह श्लोक पूजा के फल की उत्पत्ति का रहस्य बताता है। भक्त उस देवता की आराधना करता है यहते और उससे 1 इच्छित फल कामान प्राप्त करता है, परंतु कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे फल वास्तव में मेरे द्वारा ही विधान किए गए हैं। मयैव विहितान। अतः देवता तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक फलदाता फ्रूट गिवर और सभी फलों के पीछे की शक्ति कृष्ण स्वयं ही है। 23 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों अल्प मेधसाम का वो फल नाशवान अंतवत होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ सकाम भक्ति फल की इच्छा से पूजा और निष्काम भक्ति मोक्ष की इच्छा से पूजा के परिणामों की तुलना करते हैं। 1 जो लोग भौतिक कामनाओं से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे अल्प बुद्धि वाले अल्प मेधसाम हैं, क्योंकि उनका फल अंतवत नाशवान होता है। 2 फल भेद। देवता पूजक देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं जो अस्थायी है। 3 मद्भक्ता यान्ति माम। परंतु मेरे भक्त जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करते हैं, मुझे परम धाम प्राप्त होते हैं जो अविनाशी है। 24 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य अबुद्धयः मेरे परम, अविनाशी, अव्ययम और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अनुत्तमम भावम को न जानते हुए मुझ अव्यक्त अप्रकट को मनुष्य शरीर में प्रकट व्यक्तिमापन्नम हुआ मानते हैं। विस्तृत मतलब ये श्लोक अवतार भगवान का मनुष्य रूप में आना के संबंध में अज्ञानी की भूल बताता है। 1 जब कृष्ण मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तो बुद्धिहीन अबुद्धयः लोग उन्हें एक सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। 2 वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का स्वरूप परम, सर्वोच्च, अव्ययम, अविनाशी और अनुत्तमम सबसे उत्तम है। वे ये नहीं समझते कि उनका वास्तविक स्वरूप अव्यक्त, अप्रकट, इंद्रियों से अगोचर है और वे अपनी योग माया से ही प्रकट हुए हैं। 25 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। मैं अपनी योग माया से ढका हुआ, योग माया समावृतः होने के कारण सबके सामने प्रकट नहीं होता। इसलिए ये मूढ़ जगत मुझे जन्म रहित, अजम और अविनाशी, अव्ययम नहीं जानता। विस्तृत मतलब कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वो सबके सामने क्यों प्रकट नहीं होते। 1 वे अपनी योग माया अपनी ही आंतरिक शक्ति से ढके हुए हैं, जिससे वो सभी के लिए प्रकट नहीं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य होते। 2 यह माया ही मूर्ख लोगों को भ्रमित रखती है। 3 इसी कारण वे लोग कृष्ण के अजन्म, अजम और अविनाशी, अव्ययम स्वरूप को नहीं जान पाते। योग माया का ये आवरण केवल भक्तों के लिए ही हटाया जाता है।
26 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में हुए, वर्तमान में विद्यमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ अपनी सर्वज्ञता ओमनी साइंस की घोषणा करते हैं। वे काल समय के तीनों पहलुओं 1 अतीत समतीतानि 2 वर्तमान वर्तमानानि और 3 भविष्य भविष्याणी में स्थित सभी प्राणियों भूतानी को पूरी तरह जानते हैं, परंतु वे दुख व्यक्त करते हैं कि मां तु वेद न कश्चन, मुझे कोई भी वास्तव में नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग भगवान को उनके वास्तविक सर्वज्ञ स्वरूप में जानने में असफल रहते हैं। 27 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। इच्छा द्वेष स्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरत, हे परंतप, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों, सुख दुख लाभ हानि के मोह से सभी प्राणी जन्म से ही मोह को प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ये बताते हैं कि लोग उन्हें क्यों नहीं जानते। इसका कारण है द्वंद्वों का मोह। द्वंद्व मोहेन 1 यह मोह इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होता है। 2 इन द्वंद्वों जैसे सुख और दुख मान और अपमान के मोह में पड़कर 3 सभी प्राणी जन्म से ही सर्गे यान्ति मोहग्रस्त सम्मोहम हो जाते हैं। जब तक मन इच्छा और द्वेष के 2 ध्रुवों के बीच झूलता रहता है, तब तक वो कृष्ण के शांत और स्थिर स्वरूप को नहीं जान सकता। 28 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। येषा त्वंत गतम पापं जनाना पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्य कर्म करने वाले पुण्य कर्मणाम मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प दृढ़ व्रता से मेरा भजन करते हैं। विस्तृत मतलब यहाँ कृष्ण भक्ति के लिए योग्यता बताते हैं। केवल वही लोग द्वंद्व मोह को पार कर पाते हैं। 1 जो पुण्य कर्म शुभ कर्म जैसे निष्काम कर्मयोग करते हैं, जिससे उनका पाप बंधनकारी कर्म नष्ट अंतगतम हो जाता है। 2 ऐसे लोग द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। 3 वे दृढ़ व्रत दृढ़ संकल्प या निष्ठा के साथ केवल कृष्ण का भजन करते हैं। ये श्लोक सिद्ध करता है कि शुद्ध कर्म से शुद्ध मन प्राप्त होता है, जो शुद्ध भक्ति का आधार है। 29 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति जरामरण मोक्षाय के लिए मेरा आश्रय लेकर मामाश्रित्य प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण अब मोक्ष के लक्ष्य वाले भक्तों की बात करते हैं। वे भक्त जो 1 जरा बुढ़ापा और मरण मृत्यु के चक्र से मोक्ष चाहते हैं। 2 वे केवल कृष्ण का आश्रय मामाश्रित्य लेते हैं और प्रयत्न यतंती करते हैं। 3 ऐसे भक्त 3 महान सत्यों को जान लेते हैं: ब्रह्म अविनाशी तत्व, अध्यात्म आत्मज्ञान और अखिलम कर्म कर्मों का गूढ़ रहस्य। ये श्लोक अगले अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के प्रश्नों की नींव रखता है। 30 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत भौतिक तत्व, अधिदैव देवता तत्व और अधियज्ञ यज्ञ का तत्व सहित मुझको जानते हैं, वे स्थिर मन वाले युक्त चेतसः पुरुष मुझे अंत समय में भी जान लेते हैं। विस्तृत मतलब ये श्लोक ज्ञान विज्ञान योग के अंतिम लक्ष्य और अगले अध्याय के प्रश्नों की ओर इशारा करता है। जो भक्त 1 अधिभूत भौतिक संसार, 2 अधिदैव देवताओं की शक्ति और 3 अधियज्ञ कर्म और बलिदान का सिद्धांत के साथ कृष्ण को जानते हैं, वे वास्तव में सर्वज्ञानी होते हैं। 4 ऐसे स्थिर मन वाले युक्त चेतसः भक्त मृत्यु के समय भी कृष्ण को जानते हुए शरीर त्यागते हैं, जिससे वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के सभी 30 श्लोकों को उनके विस्तृत भावार्थ के साथ पूर्ण किया है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई है और आप जीवन के इन रहस्यों को समझ पा रहे हैं, तो इस सामग्री को लाइक करें और नियमित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।